सीजी टेट, सी टेट और टीजीटी, पीजीटी और टीचर्स भर्ती के लिए खास ये वीडियो है जो गद्यांश और पद्यांश बेस पे बनाया गया है। और उम, हम जो हिंदी में जो क्वेश्चन आता है वो 2 टाइप का आता है। तो पहला इसमें क्या है, एक तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है और दूसरा जो है वो फैक्ट बेस के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अपठित गद्यांश वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को के थ्रू समझिए कि कुछ टाइप में अगर इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक उदाहरण में एक अपठित गद्यांश लेते हैं। अपठित गद्यांश है, हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखते हैं, हम एक दूसरे को छलने का काम करते हैं और उसको क्या करते हैं, खुल कर उस छलने का काम करते हैं। किसी को हम बोल देते हैं ना कि जा मैं ये मैंने ये किया है, जो करना है कर लो। तो इस तरह से आज का समय हो गया है। और जबकि हमको ये भी पता रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम इस प्रकार भी भाषा का प्रयोग करते हैं जिनका उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड पैराग्राफ है, हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा शुद्ध नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड व एवं कहे दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोग की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ है इनमें से किस वाक्य से पता चलता है। तो इससे तो क्लियर है, तो ऑप्शन को देखते हैं पहले। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है, मुंह में कुछ और मन में कुछ और, चलने की कला का खोलकर उपयोग करते हैं और हमारी जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर जा रहा है मुंह में कुछ और मन में कुछ और। ये तो स्पष्ट क्वेश्चन से ही एक आंसर, इसका आंसर स्पष्ट हो गया है। और सेकंड क्वेश्चन जैसे देखते हैं, हम हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो ये जो है गद्यांश को आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमको किसको अपने जीवन में अभिन्न अंग बना लिया है। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर मान लिया हमको नहीं पता रहे, सरल है तो हम जान जाएंगे, लेकिन इसको अगर नहीं पता रहता तो हम क्या करेंगे, गद्यांश को देखेंगे। गद्यांश में कहाँ पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, इसमें क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, स्पष्ट लिखा है पाखंड एवं दिखावा। तो पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तो इसमें हम अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे ढूंढते वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पाखंड और दिखावा आपके पैराग्राफ में है, तो पैराग्राफ के माध्यम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर कहाँ पर है, छलने की कला का स्पष्ट खोलकर उपयोग करते हैं, कहीं पर लिखा हो, ये लिखा हुआ देखिए, छलने की कला का खोलकर उपयोग करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर इसी में रहता है, पैराग्राफ में, तो बस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं पैराग्राफ में। चौथा क्वेश्चन क्या है, हम जानते हुए कि बात गलत है, हम उनके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं। जो असत्य है उसको भी पर ही हम जोड़ देते हैं, तो क्यों जोड़ देते हैं, इसका भी आंसर वही जाएगा। अब इसको भी हम पैराग्राफ में देखते हैं, अगर इसका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जोड़ दे रहे हैं, असत्य है जानते हुए भी हम उस पर जोड़ दे रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है, हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग बन गया है और इसके निष्ठा विश्वास करते हैं, जैसे किसी बात को जानते हुए भी कि यह सही
अथवा शुद्ध नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसका भी आंसर आपको मिल गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा पाखंड और दिखावा को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको पूछा गया, क्या पूछा गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक तो आप देख के ही बता सकते हो, पाखंड, आधुनिक जीवन का सत्य, सार्वजनिक जीवन, निष्ठा और विश्वास, दिखावा। देखिए इसमें चारों पॉइंट दिया हुआ है, किसमें, चारों पॉइंट को आप गद्यांश में, आपको ये सभी शब्द आपको गद्यांश में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्लियर कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका शीर्षक कौन रहेगा। तो इसको आप ज़्यादातर जो शीर्षक है, ज़्यादातर वो पहला लाइन से ही शीर्षक को उठाया रहता है। पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है, शीर्षक जो है ज़्यादातर पहला, दूसरा, तीसरा लाइन के अंडर में जो शब्द ज़्यादातर आया है वही इसका शीर्षक रहता है। तो शीर्षक भी कैसे देना है ये भी क्लियर हो गया। और इसी तरह और गद्यांश पद्यांश को लेकर और जो चैप्टर सामान्य जो ग्रामर के अंतर्गत जो क्वेश्चन ग्रामर में है, लेकिन वो उस ग्रामर को ज़्यादातर इस अब पढ़ाया नहीं जाता, या हम उस टॉपिक को ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, उसके ऊपर और बनाऊंगा। जैसे कि आपका भाषा का विकास हो गया है, तो भाषा का विकास के भी वीडियो लेके मैं आऊँगा, उसमें भी आपको को भाषा का विकास, गद्यांश पद्यांश का और एग्जाम्पल रहेगा। इस तरह से जो चैप्टर को हम छोड़ के आते हैं, जिस चैप्टर का क्वेश्चन हमारा नहीं बनता है, संधि समास का भी मैं बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर उस क्वेश्चन का आंसर बना लेते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ताकि मैं और वीडियो ऐसा बनाता रहूं। और कमेंट ज़रूर करिए आपको इस वीडियो आपको और किस टाइप का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक, किस विषय पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी फ़िलहाल हिंदी का चल रहा है, बाल विकास का भी नेक्स्ट पार्ट, इस बाल विकास का भी हिंदी कंप्लीट होने के बाद बाल विकास का भी समस्या जो है, जो ज़्यादातर बच्चों के सामने क्या समस्या आता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।